आप देख रहे हैं जनक्रांति 24, जन जन की आवाज। भिंड जिले में पदस्थ रहे डीएसपी हेडक्वार्टर अरविंद शाह का सराहनीय कार्यकाल रहा है। वैसे तो डीएसपी अरविंद शाह की पदस्थापना डीएसपी एजेके के रूप में हुई थी, मगर उन्हें डीएसपी हेडक्वार्टर का लंबे समय तक अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। उन्होंने जनता के बीच अपनी खास जगह बनाई हुई थी। डीएसपी अरविंद साहनी ने कहा कि जब मेरी पोस्टिंग भिंड हुई तो भिंड के नाम से थोड़ा अजीब लगा, मगर यहाँ आने के बाद जब कार्य किया तो अधिकारियों का, यहाँ के लोगों का, पत्रकारों का अच्छा सहयोग मिला है। डीएसपी अरविंद शाह ने कहा कि भिंड में काम करना किसी ट्रेनिंग से कम नहीं है, यहाँ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डीएसपी हेडक्वार्टर अरविंद शाह का भिंड कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा है। चाहे स्थानीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव की बात हो या फिर बाढ़ आपदा के समय कठिन परिस्थितियां रही हों, उन्होंने बखूबी अपना फर्ज ईमानदारी के साथ निभाया है और जन सुनवाई में लोगों की बात बारीकी से सुनकर उनकी समस्याओं का निपटारा कराने में अहम भूमिका रही है। डीएसपी अरविंद शाह जैसे पुलिस अधिकारियों की वजह से डीएम हेल्पलाइन निराकरण में भिंड का शानदार प्रदर्शन रहा। उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखा जाएगा। जनक्रांति 24 डिजिटल न्यूज चैनल की ओर से उनके कार्यकाल के लिए उन्हें आभार के साथ साथ प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया। भिंड से स्थानांतरण होने पर पत्रकारों की ओर से सर्किट हाउस में उन्हें शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर ढोल नगाड़े के साथ विदाई दी गई। इस अवसर पर पत्रकार अमरकांत चौहान, सौरभ शर्मा, कौशल शर्मा, प्रदीप राजावत, भरत रावत, पंकज त्रिपाठी, मनोज श्रीवास्तव, सौरभ शर्मा, के शर्मा, अखिलेश बघेल, देवेश चतुर्वेदी, शुभव जैन, रवि रमन त्रिपाठी, आकाश प्रजापति सहित कई पत्रकार साथी मौजूद रहे। भिंड से प्रदीप राजावत की रिपोर्ट। हमने हमारी जो पोस्टिंग हुई भिंड में डीएसपी एजेके के तौर में हुई। अच्छा, मुझे उस टाइम पे बहुत अजीब सा लगा कि चंबल क्षेत्र में जा रहे हैं। नॉर्मली सर लोग भी ऐसे ही बात करते हैं, जैसे अभी जहाँ हो रही है ऐसी बात करते हैं, तो भी ऐसे ही बात करते हैं। फिर जब मैं कायदे से आपको बताऊं कि मालनपुर मैंने जब टोल क्रॉस किया, मुझे अजीब सी जगह लगी। स्टार्टिंग में होता है अपन किसी भी क्षेत्र में जब पहली बार जाते हैं नई जगह पे तो थोड़ा अजीब सा लगता है, पहले लगी। फिर जैसे जैसे अपन अंदर आते गए और लगता गया। फिर डीएसपी एजेके के रूप में मेरी पदस्थापना थी। मैंने ज्वाइनिंग की 3-4 महीने तक, क्योंकि डीएसपी एजेके का डायरेक्ट कांटेक्ट आप लोगों से उतना नहीं रहता जब तक कोई अन्य विशेष घटना उस टाइप से उससे रिलेटेड ना घटे। फिर उसके बीच में मैं कोरोना काल में मैं लगभग 2-3 बार गया हुआ था मोदी नगर में। ऑक्सीजन सप्लाई में मेरी ड्यूटी थी, उस बीच में आया। नॉर्मली मैं जुलाई में, जब हमारे से पूर्व जो अभी इससे पूर्व जो मोतीलाल साहब थे डीएसपी हेडक्वार्टर, जब उनके ट्रांसफ़र हुआ तब से आप लोगों से मैं ज़्यादा जुड़ा हूँ। तो उसके बाद से तब आप लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट में आया, संपर्क में हुआ। फिर आप लोगों से मिलना जुलना, बात इसकी नहीं है जैसे आप सभी लोग इतना बोला आप लोगों ने कि बाइट दे देते थे। वो तो हमारा और आपका काम है, वो हमारे और आपके औपचारिक संबंध है, और मैं उस औपचारिक संबंध में आज ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता। वो तो आपका काम था, आपके अपने कर्तव्य थे, हमारे अपने कर्तव्य थे। हमें चूँकि हमारा दायित्व था तो हमें उसमें बाइट देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना पक्ष रखना है और आपका काम है कि सही चीज़ को दिखाना, जो कि आप लोगों ने बहुत ही बखूबी और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इस चीज़ की तो मैं गारंटी देता हूँ। फिर अपन जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब अपन पहली बार इस क्षेत्र में आए थे तो मुझे वास्तव में अजीब सा लगा था। सबसे पहली मुलाकात आपसे हुई थी, आपसे और धर्मेंद्र ओझा इनसे हुई थी। और उस टाइम पे मैं रेत की खदान पे था, कार्रवाई चल रही थी, उसमें खदान पे था। फिर वहाँ इनसे जुड़ा, फिर बाकी लोगों से भी धीरे धीरे जुड़ता चला गया। भिंड वास्तव में एक तरीके से मैं प्रोबेशनर के तौर पर ही था, वहाँ भी प्रोबेशन पीरियड में था, और यहाँ पे भी सब डिवीज़न का चार्ज नहीं, डीएसपी एजेके के तौर पे मैं था, प्रोबेशन के ही पीरियड में आया। और सबसे अच्छी बात कि हमें बहुत अच्छे अधिकारी मिले। पहले मनोज सिंह सर मिले, जो ज़्यादा दिन तक जिनके साथ काम करने का अवसर नहीं मिला, बट फिर भी जितने समय मिला बहुत अच्छा उनके साथ समय गुजारा हमने, उनका अच्छा मार्गदर्शन रहा। फिर उसके बाद शैलेंद्र सिंह सर आए, और स्टार्टिंग में माइटू सर, अपने अभी वर्तमान में एसपी IPS संजीव पंचन सर थे, उनका मार्गदर्शन मिला। वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते थे। और सर आए, और सर की अच्छी बातें है, मैं आप लोगों के सामने, ये आप लोगों के समक्ष की है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सर हमें एक एक चीज़
छोटे भाई की तरह एक एक चीज़ नोट कराते थे। सर की एक अच्छी बात सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप किसी भी सब डिवीज़न ऑफिसर से पूछ लेना, एक एक चीज़ एक एक बात इन्हें याद रहता था सर को कि हमें आज कौन सा काम करना है। जैसे आप लोग बताते हो तो पहुँच जाते थे, उस सर के पहले नोट डाउन रहते थे, हम शायद भूल जाए लेकिन सर को रहा, और हमेशा अच्छे तरीके से समझाए हैं। इवन सर ने ये भी बताया जिसमें सिर्फ मेरा काम है। नॉर्मली अधिकारी ये सोचते हैं कि ये इससे रिलेटेड काम नहीं है, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए मैं क्यों सलाह दूँ। लेकिन इसमें पता है कि वो उसमें मेरा ही काम है, फिर भी सर के द्वारा बराबर मार्गदर्शन मिला है। इवन उसमें सर का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आने के बावजूद भी अलग से बैठा करके बोला कि इसमें ये कर लेना, ये चीज़ें ऐसी दिक्कत दे सकती हैं, इसमें ये चीज़ कर लेना ऐसी दिक्कत दे सकती है। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर में गया हूँ, बराबर सर हमेशा साथ खड़े रहे, मार्गदर्शन मिला है। साहब चले गए एसपी साहब पुराने, अभी वर्तमान भी, हर किसी अधिकारी का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और हमें मार्गदर्शन मिला है। और पब्लिक में भी यहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि एक जैसे बोलते हैं ना, मजबूत ट्रेनिंग एक तरीके से यहाँ पर हो सकती है अगर हम करना चाहें तो। दिन भर में 200 आवेदन सुनना, 200 आवेदन में हो सकता है 190 में हम बराबर पेशेंस बनाए रखें, फिर लास्ट 10 में भी पेशेंस कभी कभी चला जाता है, फिर भी उस चीज़ को रोक करके सभी 200 लोगों को संतुष्ट करना और उनको सुनना। 200 लोग संख्या ज़्यादा भी बढ़ जाती है, फिर इस बीच में अपनी विवेचना करना, ऑफिस के काम देखना, तो काफ़ी ब्रॉड सेंस में अपने को यहाँ पर अनुभव मिला है। और जैसे आप लोगों से चर्चा हुई, इलेक्शन के टाइम की बात हुई, इलेक्शन के टाइम पर भी आप लोगों का हमेशा सहयोग मिला है, बहुत ही अच्छे से सहयोग मिला है। फ़ोन लगने तक हमें ऐसा लग रहा है परिवार के सदस्यों ने ही मुझे कॉल किया, भाई जैसा लगता था। फ़ोन लगने के बाद हमारी औपचारिक बात स्टार्ट होती थी और काम होने के बाद फिर अपन अनौपचारिक हो जाते थे। इतने अच्छे संबंध थे, कभी भी नहीं लगा। चाहे रात में भी आपके द्वारा अगर कभी नहीं फ़ोन उठा पाया, मैं कोशिश करता था कि कॉल बैक कर दूं या फिर मैसेज से कर दूं। कभी व्यस्तता की वजह से नहीं उठा पाया हूं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और उसके अलावा आप लोगों ने सहयोग भी, मुझे तो पर्सनली अगर मेरा व्यक्तिगत तौर पर मेरा राय बोले, मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों का ऐसे ही स्नेह बना रहे हम छोटे भाई पे। और निश्चित तौर पर हम यहाँ पर हमने जो कुछ भी सीखा, जैसा भी सीखा, हर अच्छी यादें और आपकी अच्छी यादें जरूर मैं यहाँ से आगे लेकर के जाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसे उतार सकूँ और आप लोगों से और जहाँ भी जाऊँ वहाँ जनता की अपेक्षाओं पे जितना कोशिश हो सकता है उतना मैं खरा उतर पाऊँ। धन्यवाद।